वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक, क्योंकि डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो इस क्लास के अंदर आपको टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हम करेंगे, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन आपको सिर्फ वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर जो करंट पढ़ा है उसको आज अपने रिवाइज करेंगे, क्योंकि साथ साथ में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 आर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो सभी साथी कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 2025 की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलती है। तो यानी कि जैसे आज आपको वीकली क्लास मिल रही है तो उसका वीकली टेस्ट है वो कल आपको मिल जाएगी। तो आज तो संडे है, सोमवार के दिन यानी कि कल आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, क्लासें आपको लगातार करंट की मिलती रहेगी। बिना वक्त ज़ाया किए आज संडे है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आपके जवाब आने चाहिए आज के क्लास के अंदर तुरंत प्रभाव से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? बढ़िया गजब तरीके से मैंने सारे बढ़िया तरीके से करवाए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये है कहाँ पर है? ये है केरल के तिरुवनंतपुरम के पास है। तो 2 मई 2025 को मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। और एक याद रखना, जो ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये अपना जो दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व और अफ्रीका को जोड़ने वाला ये व्यापारिक केंद्र रहेगा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह मिशन कब लॉन्च होने की संभावना है? तो नासा और इसरो के सहयोग से निसार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा और इसकी संभावना है कब होगा? ये जून 2025 के अंदर। कब होगा? जून 2025 के अंदर। इनकी पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये उपग्रह मिशन है और ये जून 2025 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका जो लॉन्च वाहन है ना, लॉन्च वाहन वो रहेगा GSLV। कौन सा? GSLV इसका लॉन्च वाहन रहेगा। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन दो प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया? इस प्रश्न को तो स्टार ही लगा लो आप अच्छे तरीके से, पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो दो ग्रंथ है, एक तो है भगवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। इन दोनों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर दोनों को शामिल किया गया है। और अब टोटल अपने बात करें भारतीय अभिलेखों की तो इसके अंदर 14 संख्या हो चुकी है। कितने? अब टोटल इनकी संख्या 14 हो चुकी है। अगला, भारत में 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर किस नई प्रणाली को लागू किया जाएगा? तो 1 मई आने वाली है, तो 1 मई को जो फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली है उसको हटाया जाएगा और लागू किया जाएगा उपग्रह आधारित टोल प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में किस यूनिट का उद्घाटन किया है? तो अपने केंद्रीय मंत्री यानी कि खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एक यूनिट का उद्घाटन किया है और उस यूनिट का नाम है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है। कब किया था? 17 अप्रैल 2025 को। 17 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट देखो, भारत द्वारा अफ्रीकी चीतों को पुनः बसाने की परियोजना के तहत 20 अप्रैल 2025 को कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में 2 वयस्क चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? देखो धीरे धीरे है, पहले अफ्रीका से क्या है कुन्नो नेशनल पार्क आए और कुन्नो नेशनल पार्क के बाद उसके बाद में गए गांधी सागर अभ्यारण्य। और 20 अप्रैल 2025 को गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में 2 वयस्क चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी शुरुआत हुई थी मोदी जी के द्वारा
अप्रैल 2023 के अंदर, तारीख याद रखना, अप्रैल 2023 के अंदर मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय भारत के अंदर नई दिल्ली में होगा। फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली। भारतीय एथलीटों ने 6वीं अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर देना भी, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं। तो 6वीं एसी अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में तो इसके अंदर भारतीय एथलीटों ने टोटल 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? टोटल 11 पदक जीते, जिसमें से एक स्वर्ण जीता गया, 5 रजत जीते गए और 5 कांस्य पदक जीते गए थे। एक स्वर्ण किसने जीता? हिमांशु शुक्ला ने। याद रखना, हिमांशु शुक्ला ने एक स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता था, जो भाला फेंक के खिलाड़ी थे। 14 अप्रैल 2025 को किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है? ये लीजिए भी, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो आपको मैंने वन लाइनर करवाता हूँ ना, उससे क्वेश्चन मैंने बनवाया है। तो किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित कर दिया? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी, किसने? न्यूयॉर्क ने। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में है? ये लीजिए भी, अब देखो, पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर कौन सा बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है कौन सा? अमरावती। कौन सा बनने जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और एक और खास बात है अमरावती की, इसके अंदर पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव वो भी कहाँ पर शुरू होगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। किस स्थान की फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? किस स्थान की फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया? वो है नवी मुंबई की। ऑप्शन नंबर सी, किसकी? नवी मुंबई। फिलीपींस और अमेरिका ने 7 से लेकर 18 अप्रैल 2025 को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? फटाफट जवाब देते जाओ बढ़िया तरीके से, ये सारे मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? बालिकातन। ऑप्शन नंबर सी, बालिकातन हुआ है फिलीपींस और अमेरिका के बीच 7 से लेकर 18 अप्रैल। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किन तिथियों के बीच में किया जा रहा है? ये लीजिए भी, कौन सा अभ्यास आ गया? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो ये किसके बीच में हो रहा है? ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये चलेगा 8 मई 2025 से में अंदर। तो कहाँ पर हो रहा है ये? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यानी कि यूएई के अंदर। कहाँ पर हो रहा है ये? यूएई के अंदर ये अभ्यास चल रहा है। और इसके अंदर अपना जो भारत की तरफ से MiG-29 लड़ाकू विमान है वो इसके अंदर भाग लिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुनयना ने किस दिन मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर आगमन किया है? आजकल भी इस प्रकार के भी प्रश्न आने लगे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल 2025 को। तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS सुनयना, इसने 17 अप्रैल 2025 को मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर आगमन किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया गया, जिसकी क्षमता 3097 मेगावाट है? ये क्वेश्चन भी मैंने, जो आपको मैंने वन लाइनर करवाया, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है। तो बताओ मुझे जल्दी से इसका आंसर, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर बता पाते हैं। बताओ भी, बताओ फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया गया, जिसकी क्षमता 3097 मेगावाट है। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में पुरुषों के अंदर किसने जीता? मोंडो डुप्लांटिस ने। मोंडो डुप्लांटिस ने। ये हैं स्वीडिश अमेरिकन। कौन से हैं? 25 वर्षीय स्वीडिश अमेरिकन के खिलाड़ी हैं मोंडो डुप्लांटिस। इन्होंने पुरुषों के अंदर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का खिताब जीता। अगर आपसे पूछे महिला के अंदर, अगर आपसे पूछे कि महिला के अंदर किसने जीता? सिमोन बाइल्स। नाम आपको याद रखना है, सिमोन बाइल्स, ठीक है, जिन्होंने महिला के अंदर जीता है। रक्षा सम्मेलन 2025 के अनुसार भारत ने 2029 तक रक्षा उत्पादन को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया है? ये लीजिए भी, ये कुछ मैं
वन लाइनर जो आपको करवाया उससे प्रश्न बना दिया। रक्षा सम्मेलन 2025 के अनुसार भारत ने 2029 तक रक्षा उत्पादन को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया? तो ये पहुंचाएगा 3 लाख करोड़। कितने? 3 लाख करोड़ तक है लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में कौन कौन से राज्य सबसे टॉप पर रहे हैं? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए गए। इसमें मैंने बताया था भी अलग अलग श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए गए। तो राष्ट्रीय पंचायती राज आपको पता है सबसे पहले कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को। इसके अंदर अवार्ड दिए गए थे महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल को इसके अंदर अवार्ड मिले थे। एक बात और मैं बता देता हूँ कि पीएम मोदी ने ये अवार्ड प्रदान किए गए थे। और जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है उस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? मधुबनी बिहार के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मधुबनी बिहार के अंदर इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है। और अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए और इसमें राजस्थान राज्य का एक भी ग्राम पंचायत इसके अंदर शामिल नहीं था। ये सारी बातें अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया? और देखो जब ये 24 अप्रैल को पुरस्कार दे दिए उसके बाद में एक रेल सेवा का उद्घाटन कर दिया, उसका नाम नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कौन सी भाषा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू की जाएगी? तो वो है हिंदी। कहाँ पर लागू की जाएगी? महाराष्ट्र के अंदर है हिंदी भाषा को 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में इसको लागू किया जाएगा। तो ये तो होगी तीसरी भाषा। इससे पहले थी अंग्रेजी और मराठी। कौन सी थी? अंग्रेजी और मराठी। और अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था? काफी चर्चा में रहे थे। इनका संबंध है अर्जेंटीना से। कहां से संबंध है? अर्जेंटीना से संबंध है। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के अंदर टपकेगा भी। तो इसके अंदर भारत ने पहला स्थान रहा था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ चीन का पहला स्थान किसका रहा था? चीन का स्थान रहा था। चीन ने इसके अंदर टोटल कितने पदक जीते? तो चीन ने यहाँ पर मैं बता देता हूँ 4 तो स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, और 3 रजत पदक जीते और 6 कांस्य पदक जीते। कितने हो गए? 4 और 10 3 13, यानी कि टोटल है 13। ठीक है। तो चीन पहले स्थान पर रहा। टोटल कितने पदक जीते? 13। उसके बाद में दूसरा स्थान रहा था अमेरिका का। ठीक है। अमेरिका और भारत ने इसके अंदर भारत का तीसरा स्थान है। भारत ने टोटल दोनों ने 7 ही पदक जीते। अमेरिका ने भी 7 जीते और भारत ने भी 7 पदक जीते। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक थे अमेरिका के। अमेरिका के स्वर्ण पदक थे 4 और भारत के स्वर्ण पदक थे 2। इसलिए अमेरिका का दूसरा स्थान आएगा। तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने टोटल 4 ही स्वर्ण पदक चाइना ने जीते, लेकिन वहाँ पे पदक सबसे ज़्यादा किसके थे? 13, यानी कि चाइना सबसे टॉप पर। उसके बाद में हमें USA का स्थान और तीसरा स्थान है इंडिया का। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है वो किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया? तो ये आया था मुंबई के अंदर। कहाँ पर आया था? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर उद्घाटन किया गया? मुंबई। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? देखो, महिला व बाल विकास मंत्री द्वारा विकसित है। किस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला? तो ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के तहत पुरस्कार मिला है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस को भारत में किस एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? ये तो काफ़ी चर्चा में चलेंगे, क्योंकि अपने अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो आए थे, तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। किसमें? दिल्ली के अंदर है ये पालम एयरपोर्ट। दिल्ली के अंदर है ये पालम एयरपोर्ट पर। विराट कोहली ने IPL इतिहास में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? अब इस प्रकार के प्रश्न तो बढ़िया तरीके से पढ़ ही लेना। उत्तर क्या हो जाएगा? डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़कर विराट कोहली ने 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आचार्य अच्युत सामंत को हाल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य अच्युत सामंत को हाल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर है बी। डॉक्टर मांगीलाल जाट ने हाल ही में किस पद पर कार्यभार संभाला? तो ये सारे मैंने करवाए।
तो इन्होंने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में और साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। किसने? डॉक्टर मांगीलाल जाट ने। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस स्थान पर शुरू किया है? अपना जो कंप्यूटिंग गांव है वो किस स्थान पर शुरू किया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में शुरू किया? ये लीजिए भी, चीन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम शुरू कर दिया। कहाँ पर है? संघाई, चीन के अंदर। कहाँ पर कर दिया? संघाई, चीन के अंदर। ये सोने का वजन करता है जो एटीएम है ना, गोल्ड एटीएम, यानी कि सोने का वजन करेगा। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने एशिया में कुल मिलाकर अपना 38वां स्थान प्राप्त किया है? एशिया में कुल मिलाकर अपना 38वां स्थान प्राप्त किया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। और सबसे टॉप पर रही थी चीन की 2 यूनिवर्सिटी है, वो सबसे टॉप पर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संगठन द्वारा संपादित IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? किस मंत्रालय, किस संगठन द्वारा? तो ये थी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक द्वारा संपादित थी IM सर्कुलर। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है? आज सिर्फ संडे है तो संडे के दिन आपको सिर्फ रिवीजन क्लास मिल रही है। उत्तर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। और महिला के अंदर किसको दिया गया? महिला के अंदर दिया गया था स्मृति मंदाना को। किसको दिया गया? स्मृति मंदाना को। प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्ड हाउस गाला 2025 में कौन सा सम्मान मिलेगा? तो इनको सम्मान मिलेगा ये 10 मई को। 10 मई को इनको सम्मान मिलेगा। तो गोल्ड हाउस गाला 2025 के अंदर इनको ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान मिलेगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन का आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। किस प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है? गजब का प्रश्न है यो, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो किसने इस्तीफा दे दिया? क्लाउस श्वाब। ऑप्शन नंबर बी, क्लाउस श्वाब ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? इसकी पूरी डिटेल मैंने कल आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी थी, अच्छे तरीके से आपने देखा भी होगा। तो ये पुरस्कार बड़ा गजब का पुरस्कार है। तो ये अब की बार किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 से। ठीक है, सबसे पहले 22 के अंदर किसको दिया गया? मोदी जी को। 2022 में मोदी जी को दिया गया। फिर 2023 के अंदर आशा भोसले को दिया गया। फिर 2024 के अंदर अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को यह पुरस्कार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर भारत ने कौन से युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया? ये भी मैंने बताया, INS सूरत। हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, INS सूरत। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी? तो ये दी है टोटल 16। और कल मैंने 16 के 16 नाम आपको अच्छे तरीके से करवा दिए। दक्षिण एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 को कितनी बार स्थगित किया जा चुका है? यानी कि इस चैंपियनशिप का मतलब ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल थे, टीम शामिल थी। उनको क्या है, वीज़ा वगैरह बंद कर दिया। तो ये सिस्टम सारा बंद कर दिया, पाकिस्तान के समझौते वगैरह सब बंद कर दिया। तो इसमें चैंपियनशिप को 2 बार स्थगित कर दिया, 2 बार स्थगित कर दिया। अब मई के अंदर इसका आयोजन होना था, लेकिन अब इसको आगे जून के अंदर इसको प्रस्तावित कर दिया। इस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले विराट कोहली के बाद में दूसरे भारतीय बन गए। वो बन चुके हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। किस प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो किया है ड्रीम टेक्नोलॉजीज ने। तो ड्रीमी टेक्नोलॉजीज ने अभिनेत्री है कृति सेनन, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और बड़ा ही गजब का प्रश्न है, एग्जाम के अंदर छपने वाला। 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे?
जिन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। कौन है? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। और इनको मैं बता देता हूँ, सन 2000 के अंदर एक तो पद्म विभूषण मिला था, सन 2000 के अंदर पद्म विभूषण मिला। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय NAP राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। और 2003 से लेकर 2009 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे। और 1982 के अंदर इनको पद्मश्री मिला, और 1992 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला, और 2000 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला था। तो ये क्वेश्चन गजब का प्रश्न है और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन सिर्फ मैंने पिछले एक सप्ताह का करंट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और डेली आपको सुबह करंट की क्लास ये मिलती रहेगी। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और ये क्लास जो डेली मैं आपको करवाता हूँ ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, और जल्दी अपनी बुक आ रही है करंट अफेयर्स की मिशन 1.0 फर्स्ट ग्रेड की, जो लगभग 5 या 10 मई तक के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली मंथली, ये आप जरूर लेना मात्र 50 रुपये के अंदर। इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलता है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।